Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Geography, Class 6, Chapter 1, The Earth in the Solar System. So let's start. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. स्टूडेंट्स, जब सनसेट हो जाता है उसके बाद आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है. हैव यू नोटिस्ड? स्टार्टिंग में 1 या 2 डॉट्स ही चमकते हुए दिखते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद इतने सारे चमकते हुए डॉट्स दिखने लगते हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते. पूरा आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ ज़्यादा चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं. ऐसा लगता है जैसे आसमान में डायमंड्स चमक रहे हों. इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए दिखते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की जो टिमटिमाहट है वो डिफरेंट टाइप की होती है. ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं. लुक एट द नेक्स्ट पैरा. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes and at different positions. इन चमकीले ऑब्जेक्ट्स के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं. यह अलग अलग समय पर अलग अलग शेप तथा अलग अलग पोजीशन में दिखाई देता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. आप फुल मून को मंथ में एक बार ही देख सकते हैं. यह फुल मून वाली नाइट होती है, इसे पूर्णिमा कहते हैं. इसके बाद 15 डेज तक इसे नहीं देखा जा सकता. फिर न्यू मून होता है. इस नाइट को अमावस्या वाली नाइट कहा जाता है. ऐसी रात में आसमान बहुत क्लियर होता है. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइटनिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन होता है उसकी जो हीट और लाइट होती है उसके कारण चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. दे आर मेड अप ऑफ गैसेज. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बड़े आकार तथा गर्म होती हैं. ये गैसों से बनी होती हैं. इनके पास अपनी हीट और लाइट होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. ये celestial bodies stars कहलाई जाती हैं और sun भी एक स्टार है. रात के समय चमकते हुए काउंटलेस स्टार्स सन की तरह ही होते हैं, बट हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते और ज़्यादा दूरी के कारण ही वे बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं बहुत छोटी दिखाई पड़ती हैं. जैसे आप एरोप्लेन को देख सकते हैं, नीचे से देखने में वो कितना छोटा दिखाई पड़ता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. नाइट में जब आप आसमान की ओर देखते हैं उनमें आपको अनेकों प्रकार के स्टार्स की जो है डिफरेंट पैटर्न बने हुए दिखते हैं. इनको कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है. अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक कॉन्स्टेलेशन होता है. बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल होता है ये स्मॉल बियर या सप्तऋषि. यह 7 स्टार्स का ग्रुप होता है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का पार्ट है. इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. प्राचीन काल में लोग रात में स्टार्स की हेल्प से ही डायरेक्शन का पता लगाते थे. नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है. मीन्स जिस साइड नॉर्थ स्टार होता है आकाश में उस साइड नॉर्थ डायरेक्शन होती है. इसे पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है. यह आसमान में हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है. हम सप्तऋषि की हेल्प से इस तारे का पता लगा सकते हैं.
फिगर 1 में आप देख सकते हैं कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक स्टार्स को आपस में मिलाते हुए एक इमेजिनरी रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह पोल स्टार की ओर ही इंडिकेट करेगी। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज में अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वे स्टार्स की लाइट से ही चमकते हैं। ऐसी बॉडीज को प्लेनेट कहा जाता है। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, वो भी एक प्लेनेट है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ आ सैटेलाइट। आसमान में जो मून आप देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। यह हमारी अर्थ का कंपेनियन है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी अर्थ की तरह ही 8 प्लैनेट्स हैं जो सन से हीट और लाइट प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने मून्स भी होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों ओर रिंग्स हैं और इन्हें अर्थ से पावरफुल टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। Now we will discuss about the solar system. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट और कुछ सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स, ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसे हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसका हेड सन होता है। लुक एट दिस पिक्चर, द सोलर सिस्टम। आप देख सकते हैं यहाँ पर सन दे रखा है, फिर वीनस है, मरकरी, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉइड बेल्ट भी है यहाँ पर, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट्स इसमें दे रखे हैं। यही सोलर फैमिली है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। सन सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। यह बहुत बड़ा है और बहुत अधिक हॉट गैसेज से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सोलर सिस्टम को बांधे रखता है। सन ही सोलर सिस्टम का एकमात्र हीट एंड लाइट का सोर्स है, लेकिन हम इसकी इतनी ज़्यादा तेज हीट को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सन अर्थ से लगभग 150 किलोमीटर मिलियन की दूरी पर है। Students, remaining part of this chapter I will explain you in next video. I hope you have understood this chapter. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.